अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा पुलाव, क्योंकि ये मैंने आलू का सालन बनाया था। तो एक दिन आलू खा लिए तो दूसरे दिन फिर इस तरह से खाए नहीं जाने थे, तो मैंने कहा इनको मैं चावलों में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे आलू का सालन था, बस सिंपल सा ऐसे मैंने मसाला बनाया, उसमें मैंने पानी डाल के फिर मैंने वो सालन ऐड किया। उसमें थोड़ा सा शोरबा भी था। तो ऊपर से मैंने फिर सॉल्ट भी ऐड कर लिया और मिर्चें जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने ऐड कर दी। और ये शाम का टाइम था, यहाँ पे ना मैंने अपने हस्बैंड के आने से पहले ना उनको सरप्राइज़ देना था। वो कह रहे थे कि आज खाने में क्या होगा? मैंने कहा बस जो आलू बनाए थे वो। और कह रहे थे आलू कौन खाएगा? मैंने कहा हम ही खाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है, हम लोगों ने बनाया है तो हमने ही खाना है। तो बस जब वो आने लगे थे उनसे पहले मैंने बना दिए चावल। तो फिर वो जब आए ना तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि वाह! तुमने तो ये कमाल ही कर दिया। तो मैंने कहा मुझे पता है मेरे हस्बैंड ये बिल्कुल भी नहीं खाएँगे, एक दिन तो आलू खा लिए लेकिन दूसरे दिन फिर आपका नहीं दिल कर रहा था। तो फिर मैं भी फिर अच्छी बीवी का ही सबूत देती हूँ, तो मैं फिर आपकी पसंद का बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ, तो इंशाल्लाह आपकी पसंद का ही मैंने बनाना था। तो फिर मैंने ना बस पुलाव बना दिया, उनको पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस इसको अब मैं दम पे रखूँगी, तो यहाँ पे मैं ढक्कन पे पोना लगाने लगी थी, एक दफ़ा गिरा फिर दूसरी दफ़ा गिर गया। तो कभी-कभी हाथों से ना चीज़ें ऐसे कोई फिसलती हैं ना कि हाथों में आती नहीं है, और चीज़ बर्तन हो या फिर कुछ भी हो, हाथों से बस चीज़ें गिरती ही रहती हैं। तो मैंने बड़े मज़ेदार से करके ये चावल बनाए थे, और चावल 1 गिलास ही बनाया था, क्योंकि अभी हम लोगों ने ना बहुत से काम भी करने थे। तो क्या काम करने हैं वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा हमारा ना आलू वाला पुलाव रेडी हो गया। तो कोई भी लेफ्ट ओवर सालन हो उसे फेंकना नहीं चाहिए। वो ना चावलों में डल के, जैसे कोई अगर दाल भी होती है ना, चने हों, तो वो चावलों में अगले दिन डाल लें तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो मुझे तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक तो ये बचत हो जाती है कि सालन भी हमारा ख़राब नहीं होता, वेस्ट नहीं जाता, और इसके अलावा फिर जो है खाया जाता है चावलों की फ़ॉर्म में। तो मैंने ना दम पे रखे हुए थे हल्की-सी आँच करके, लेकिन वो चूल्हे का ऐसा कोई फ़ॉल्ट है ना, वो थोड़ी-सी आँच थोड़ी तेज़ होती रहती है। नीचे से मेरे बहुत से जल भी गए थे। 1 गिलास बनाए थे, थोड़े से नीचे से जल भी गए। तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे अंगूर ले लिए। नूर तो थोड़े से खाएगी चावल, लेकिन विशाल कही थी मम्मा मैंने नहीं चावल खाने, तो उसके लिए फिर मैं अंगूर ले आई थी, और यहाँ पे विशाल भी खा रही थी अंगूर और नूर भी खा रही थी अंगूर। अच्छा, ये अंगूर इतने कोई मज़े के आजकल आए हुए हैं ना, और ये ना सब्ज़ी मंडी से लिए हैं, तो 240 रुपए के किलो मिले हैं। तो अगर मार्केट से लेना 400 रुपए के किलो दे रहे हैं, तो इतना कोई ये यहाँ पे मार्केट वाले लूट रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा। तो यही चीज़ें हम लोग अगर मंडी में जाके लेना बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे होते। हम इतनी कोई महँगाई होगी, हम यही कहते हैं कि फ्रूट तो हम लोग खा ही नहीं सकते, लेकिन जब मंडी में से जाके लिया 270 के किलो अंगूर मिले हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक 4-5 दिन हो गए वो अंगूर अच्छे खासे चले हैं, और उनको मैंने धो के ना टिफ़िन में डाल के ना बड़े अच्छे तरीके से मैंने उनको रख दिया था। तो बहुत ही मीठे, जब भी इंसान का दिल करता है ना निकाल के धोए हुए होते हैं तो ऐसी कटोरी में डाले तो खा लिए। तो यहाँ पे ना चिकन लेके आए हैं, क्योंकि बनाने लगी हूँ मज़ेदार सी बिरयानी, और ईद मिलाद की हम लोग कर रहे हैं तैयारियाँ। तो अल्लाह ने मुझे पहली दफ़ा तौफ़ीक दी है, और मैंने आज से पहले कभी नहीं महफ़िल सजाई ना करवाई, क्योंकि तौफ़ीक ही नहीं थी। लेकिन आज जब अल्लाह ने तौफ़ीक दी है ना, तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यही सोच के कि अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी है। छोटी-सी बेशक महफ़िल हो, घर में सजाने की एटलीस्ट दी तो है ना तौफ़ीक, तो बस अपने घर वालों को खाना बना के खिलाऊँगी, और साथ में हम लोग नाते पढ़ेंगे, साथ में हम लोग इंशाल्लाह सूरह यासीन भी पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे। तो उसके लिए बस एक दिन पहले ये सारी प्रिपरेशंस करनी थी, और आई एम सॉरी यार, व्लॉग्स आपको थोड़ा-सा लेट ही मिलेंगे। मैं ना हर चीज़ आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, कैप्चर कर लेती हूँ वीडियोज़ को, लेकिन ये है कि अगर शेड्यूल डिफरेंट है ना वीडियोज़ का डालने का, तो उस हिसाब से ना वीडियोज़ आपको थोड़ा-सा लेट ही मिला करेंगी। तो जो मैंने महफ़िल सजाई थी वो 12 रबीउल अव्वल पे ही मैंने करवाई है महफ़िल, और फिर जुलूस भी वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया, हर चीज़ मैं कर लेती हूँ। लेकिन अब जो डेज़ है ना वो बहुत आगे को हैं, तो इस तरह से आपको ना थोड़ी-सी वीडियोज़ लेट मिला करेंगी। लेकिन अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आप लोग देखें, खुश हों और मुझे दुआएँ दें, और मैं भी आप सबको दुआओं में बहुत ही ज़्यादा याद रखती हूँ। अच्छा, ये दिन ना इतना कोई हेक्टिक हो गया था ना, क्योंकि अभी स्कूल से बच्चे आए थे, और उसके बाद हस्बैंड भी ऑफ़िस से आए थे, तो
यहाँ पे साथ में कपड़े भी धो लिए थे, यूनिफॉर्म भी धो लिए थे और ये रात हो गई थी। बाहर आपको अंधेरा नज़र भी आ रहा होगा, मैंने लाइट ऑन की हुई है, तो रात हो गई। तो मैंने ये स्पिनर किए हुए थे कपड़े, तो मैंने कहा कि इन्हें भी बस जल्दी से डाल देते हैं, क्योंकि अगले दिन बस हम लोगों ने खाना बनाना है और उसके अलावा जुलूस हम लोगों ने देखना है और उसके साथ ही फिर बस हम लोग ना महफिल से जाएंगे। तो बस उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे कपड़े सूखने डाल दी थी और उसके बाद हम लोगों ने लाइटें भी लगानी थी और बच्चों को खाना भी खिलाना था। तो बस इस तरह से रूटीन ऊपर नीचे हुई थी और खुद भी खाना वगैरह खाना था। तो सॉरी, हम लोगों ने तो खाना खा लिया था, तो रात को हम लोग कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पे बस मैं और मेरे हस्बैंड मिलके हम लोग लाइटिंग लगा रहे थे। अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो कब से कह रहे थे कि मम्मा पापा कब लाइटें लगाएंगे, कब लाइटें लगाएंगे। हमने कहा बेटा बस ये थोड़े से काम रह गए, इनको थोड़ा सा निपटा लें। हस्बैंड ने चिकन भी धो दिया था, उसके अलावा हम लोगों ने कपड़े भी धो के डाल दिए और इसके बाद अब हम लोग ना लगा रहे हैं लाइटें। तो ये बाजार से लाइटें ली थी और 150 रुपये में एक मिली थी। अच्छा, कुछ दिन पहले लाइटों का पता किया था, तो ये हमारी मार्केट वाली साइड पे, सॉरी मरकज वाली साइड पे ये मिली थी। कह रहे थे, हम लोगों ने पूछा कि हम लोग यहीं से ले लेते हैं, तो एक छोटी सी लाइट कह रहे थे 500 रुपये की। तो हम लोगों ने वो नहीं ली, वो थी भी सेल वाली। सेल वाली का ये होता है कि वो बहुत जल्दी ना सेल खत्म हो जाते हैं। तो वो 500 की भी एक लाइट दे रहा था, हम लोगों ने नहीं ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आइडिया था कि ये 150-100 रुपये की ना बाजार से मिल जाती है, या पिंडी वाली साइड से भी ना 150 और 100 रुपये की मिल जाती है। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने उधर से नहीं ली, तो ये बाजार से मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और एक ही कलर में मिली थी, कलरफुल वाली नहीं थी। लेकिन इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट कोई लेनी हुई तो कलरफुल वाली भी लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस ये लाइटें लगा रहे थे और इसके अलावा पता है, लाइटें लगाते मुझे ना पुरानी यादें मेरी ताज़ा होगी, क्योंकि जब मेरी शादी होके यहाँ पे मैं आई थी ना, तो और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड ने ना जब रूम सजाया हुआ था ना, तो उसके दीवारों पे ना ये सारी चारों तरफ दीवारों पे ना जो लाइटें नहीं होती रंग बिरंगी, वो वाली लगी हुई थी। तो हम लोग ना वही ऑन किया करते थे दिन में और इस तरह से ना कमरा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है। इन लाइटों का ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कमरे में इतना कोई फ्रेश फ्रेश रूम नज़र आता है और वो लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब ये लगाई है ना, हम लोगों ने रात को भी इसे ऑन किया हुआ था और दिन में भी ऑन किया हुआ था, लगती बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो बच्चे भी जब कहते हैं कि मम्मा ये ऑन कर दो, तब हम लोग ऑन कर लेते हैं। और अब जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना, तो अब भी ये लाइटें स्टिल ऑन है। तो इतना कोई देख के अच्छा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और जब बच्चे सो जाते हैं तो इसी तरह मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, मैंने वीडियोज़ एडिट करनी होती हैं, फिर अपलोड भी करनी होती हैं, तो तब भी मैं बैठ के बड़े मज़े उस लाइटों के ले रही होती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस तरह से ना चौकोर करके हम लोग लाइटों को लगाते हैं, तो इस तरह से बहुत ही अच्छी लगेंगी। क्योंकि साइड पे सीनरी है, तो उस साइड पे अलमारी भी है, तो अगर हम ज़्यादा लंबी या इधर उधर करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगनी थी। पहले हम लोगों ने एक इस तरह से लगाई, फिर हम लोगों ने दूसरी भी इसी के साथ साथ इस तरह करके लगा दी। अच्छा, हमारा प्लान तो सिर्फ ये लाइटें लगाने का था। हमारे पास कोई वो बैनर नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था जो मिलाद पे कोई झंडियाँ लगाते हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो सामने ना कदम मुबारक भी लगा हुआ है, तो क्यों ना वो कदम मुबारक लगा दें दरमियान में। और उसके अलावा ना मेरे पास एक पड़ा हुआ था लब्बैक या रसूल अल्लाह वाला पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं उसे, वही कपड़े का कोई बना होता है, उसे कह लें, बैनर ही कह लें, इसी तरह का। तो वो भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये दो चीज़ें तो पड़ी हैं, मेरे माइंड में आया। फिर मैं जल्दी से भागी भागी वो चीज़ें उठा के लाई और मैंने कपड़े के साथ साफ़ किया और फिर हम लोगों ने कील लगाए। उसके बाद हम लोगों ने वो लगाए, तो बहुत ही प्यारा सा हमारा ना छोटी सी एफर्ट थी और अल्लाह की तरफ से हमारे माइंड में आ गया कि हम लोग ना ये दो भी लगाते हैं। तो इतनी कोई दिल में खुशी, बहुत ही ज़्यादा खुशी और खुशी के आंखों में आंसू भी। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह का शुक्र है, इंसान को नमाज भी पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत भी करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह अगर तौफीक देता है ना महफिल कराने की, तो वो बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। क्योंकि अल्लाह के खुशकिस्मत बंदे ही होते हैं जो इस महफिल में एक तो शरीक होते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, उसकी हम लोग खुशी मनाते हैं। जब वो इस दुनिया में आए थे, हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ हो गई थी और हमारे लिए उन्होंने दिन रात हमारे लिए वो दुआएं करते थे, उम्मत की बख्शिश की दुआएं किया करते थे। उनकी आंखों में इतने कोई आंसू होते तो रो रो के अल्लाह से दुआएं करते थे कि या अल्लाह उम्मत को बख्श देना, बख्श देना। तो बस हम भी उसी तरह ना
कोशिश करते हैं अल्लाह का ज़िक्र करें, उन पे दुरूद सलाम भेजें, तो बस वही छोटी-सी हमारी एफ़र्ट होती है। वैसे तो हम बहुत ही गुनाहगार बंदे हैं, हम गुनाहगार हैं बहुत ही ज़्यादा। तो बस अल्लाह से माफ़ियाँ भी माँगते हैं और अल्लाह से दुआएँ भी माँगते हैं। अल्लाह की ज़ात दुआएँ कबूल करने वाली है। तो बस यहाँ पे ये मैं ले आई थी लब्बैक या रसूल अल्लाह वाला, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया और उसके साथ ही फिर मैंने कदम मुबारक लगा दिया। तो हम लोग बस यही तैयारियां कर रहे थे और सब घर वालों को भी फिर दिखाया, सब घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर मैंने वीडियो कॉल की अम्मी को और अपनी बहनों को, उनको भी फिर मैंने दिखाया, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और हम अम्मी ना कह रही थी, आज ना मेरी ज़ुबान भी साथ नहीं दे रही। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं वीडियोस डेली अपलोड नहीं करती हूँ तो मुझे काम-काज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो काम करते-करते इंसान थक भी जाता है। अभी भी ना मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, इतना कोई मैं थक गई हूँ ना, मेरी टाँगें आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही, तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई है। आई थिंक मैं 2-3 दफ़ा बीमार हुई ना, उसके बाद जिस्म की जो एनर्जी है ना वो साथ नहीं देती और जिस्म में एक जो होती है ना एनर्जी सी वो रहती नहीं है, ना आगे चला जाता है ना कुछ भी, बस बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। तो यहाँ पे बस मैं अब लगी थी अगला दिन अच्छा, ये तो मैं स्टार्ट क्या कह रही थी कि ये ना अगला दिन हो गया स्टार्ट और यहाँ पे मैं लगी थी दोबारा फिर से सफाइयों को और यहाँ पे ना मैंने आज झाड़ू भी लगाना था। मैंने कहा पहले मैं बेडशीट सेट कर दूँ और मैंने ना अपनी वो बड़ी कज़न नहीं है जो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ भी है, उनको भी फिर मैंने बुलाया और उसके बाद बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने कहा कि बच्चे जब आ जाएंगे ना और कमरे में तो वो फिर बेडशीट इकट्ठी करते रहते, कोई मसला नहीं, एंड टाइम पे फिर दोबारा हम लोग सेट कर लेंगे। तो बस साथ साथ मैं चीज़ें भी समेट रही थी और साथ में हस्बैंड भी जो है मेरी हेल्प करवा रहे थे और साथ में झाड़ू लगाया। अभी हम लोगों ने ना यहाँ पे सेटअप भी करना है, तो जो महफिल वाला व्लॉग है ना वो आपको आगे चल के मिलेगा। और उसी तरह हम नाते जो मैंने पहले भी एक महफिल आपके साथ शेयर की थी ना, वो मेरी खाला ने करवाई थी, तो आज ना ये महफिल मैं और मेरे हस्बैंड करवा रहे हैं। तो अल्लाह बस हम सब की महफिल को कबूल करे, हम सब की दुआओं को कबूल करे। तो इंशाल्लाह जो महफिल है ना वो आगे आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी मैंने आप लोगों के लिए ना रिकॉर्ड की हुई है। तो यहाँ पे बस मैं ना चेंज कर रही थी ये तकियों के कवर, तो मैंने कहा ये भी चेंज कर लेती हूँ और साथ में मैं लगा लूंगी झाड़ू। और इसके बाद फिर मैंने खाना भी बनाना था। खाने में बनानी थी बिरयानी, और बिरयानी की मैं फुल रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगी। और उसके साथ मैंने आप लोगों के साथ ना ऑलरेडी वो शेयर की हुई है रेसिपी बिरयानी की, तो अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और आपको फुल रेसिपी वहाँ पे मैंने दी हुई है, तो आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना है तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है मैं खाना बना लूँगी और खाना बनाने में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और खाना वाक़ई बहुत मज़े का बना हुआ था। तो मैंने कहा इस व्लॉग में ना आप लोगों के साथ डिटेल के साथ बातें कर लेती हूँ, क्योंकि अगला जो व्लॉग होगा ना उसमें फिर ज़्यादातर नातें होंगी और उसके अलावा बिरयानी का थोड़ा सा ही कैप्चर होगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि वहाँ पे डिटेल के साथ नहीं बता पाऊंगी, तो यहाँ पे इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बातें कर रही थी। और कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरी मोटिवेशन बनते हैं, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जब ना मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि रोज़ाना वीडियोस नहीं आएंगी, आप सब ने इतना कोई प्यार दिखाया बहुत ही ज़्यादा। इवन कि आप सब जब उदास हो रहे थे ना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के यकीन करें बहुत ही ज़्यादा उदास हो रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी, क्योंकि आप सब मुझे मिस भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मैं कैसे ना करूँ आप सबको, अगर मैंने अपनी फैमिली का, आप सारी मेरी बहनें हैं, तो मैंने दिल से आप लोगों को अपनी बहनें माना हुआ है। तो यकीन करें मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि मैं आपके लिए जो डेली है ना वो व्लॉग्स ला ही नहीं सकती। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर थोड़ा सा गिल्ट भी फील हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा भी कि मैं डेली कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ना डाउन हो चुकी हूँ। मेरे बच्चे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। इवन के इशार के ना पेपर स्टार्ट हुए हैं, उसे मुझे ना पढ़ाना पड़ता है, तो उसको भी मैं पढ़ा रही होती हूँ साथ में, तो काम काज भी घर के होते हैं। तो मैं फिर से माज़रत कहती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल से अफ़सोस है कि मैं रोज़ाना करती थी, लेकिन अब मैंने रूटीन थोड़ी-सी चेंज कर ली है। लेकिन आप सबके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे अभी भी। तो यहाँ पे मैं वहाँ पे बैठी हूँ और हम लोग ये ना जुलूस देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। सारे बच्चे भी थे, मेरी बेटियाँ भी थी और बाकी जो कज़न्स हैं उनके बच्चे भी थे, तो हम लोग सारे इधर बैठ के ना देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके अलावा मेरे चैनल को ना आप सब ने शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना है। तो
कमेंट्स में बताइएगा कि इस्लामाबाद का ये जुलूस देख के आप सबको कैसा लग रहा है। तो ये जुलूस ना मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ, तो पहले भी हमारी कोशिश होती कि 7 साल तो हो गए मुझे शादी करके इधर आए, तो एक दफ़ा भी नहीं मौका मिल पा रहा था देखने का। हम लोग जब भी रोड पे जाते थे ना तो जुलूस जा चुका होता था। तो ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में हम लोगों ने ये जुलूस लाइव देखा है, नहीं तो हम जब अम्मी की तरफ होते थे ना तब हम लोग घर के अंदर से ही देखते थे जब बाहर गली से जुलूस नज़र आ रहा था, लेकिन अब रोड पे खड़े होकर जुलूस देखने का क्या ही यार मज़ा था। तो हम लोग भी देख रहे थे, उसके अलावा हमारे हमसाये जो ऊपर नीचे हमारी बाजियाँ रहती हैं वो भी आके ना अपने बच्चों के साथ वो भी देख रहे थे। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हम लोगों ने ना जुलूस देखना है, तो बस बच्चों को लेके आना पड़ता है। फिर उनके साथ ही मैं भी आ गई थी, मेरे हस्बैंड भी थे, उसके अलावा मेरी कज़न भी थे जिनके बच्चे थे वो भी आके देख रहे थे, तो और भी लोग थे। तो सारे लोग यूँ ही निकले हुए होते थे और उसके अलावा यहाँ पे नातें भी हो रही थी, स्पीकर भी लगाए हुए थे और साथ में कुछ खताब भी हो रहे थे। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद फिर घर चले गए, फिर घर जाके फिर मैंने भी तो तैयारियां करनी थी। तो आज का व्लॉग ये था। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सब अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं और इतनी दुआएं देते हैं, इतना साथ देते हैं। मैं भी आप सबको दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।